ऐसा लगता है कि वाकई मेरा खुदा मेरे साथ है। लेकिन अगर आप अपनी आंखों से देखते और उसको छूते भी, उसको अपनी कानों से सुनते, तो मैं समझता हूं हमारी हालत इससे भी शायद बदतर होती। और शायद हमें इस बात को बगौर सीखना है कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या फरमान जारी कर रहा है, और मुकद्दस कलाम में से यही बात आज सुबह हम सीखेंगे। आइए मुकद्दस कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं जो खुदा हमें इस तरतीब के साथ लेकर आता है। हमें सीखने हैं गौर से कि खुदा हमें आज सुबह क्या कलाम की बातें सिखा रहा है। क्या खुदा से तवक्को करते हैं हम? हमारी तवक्को खुदा कादिर मुत्तक़ी खुदा से क्या होती है? यशाया नबी का सहीफा, उसका 7 बाब, यशाया 7 बाब और उसकी 10 आयत से हम 17 आयत तक पढ़ेंगे। 10 से 17 आयत तक। कौन सा निशान है मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी खिदमत के लिए, मेरी ज़रूरतों के लिए, मेरे इंतज़ाम के लिए, मेरी बख्शिश के लिए, और शायद मैं ये भी कह सकता हूँ आसमान की बादशाही के लिए कौन सा निशान है? यशाया नबी का सहीफा, उसका 7 बाब और 10 आयत से लिखा है, फिर खुदावन ने आखज़ से फरमाया। खुदावन अपने खुदा के से कोई निशान तलब कर, हाँ नीचे पाताल में, हाँ ऊपर बुलंदी पर। लेकिन आखज़ ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावन को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। खुदावन तुझ पर और तेरे लोगों और तेरे बाप के घराने पर ऐसे दिन लाएगा जैसे उस दिन से जब इफ्राइम यहूदा से जुदा हुआ आज तक कभी ना लाया, यानी शाह असूर के दिन। खुदा हमें इस मुकद्दस कलाम से बरकत बख्शे, आमीन आमीन। यहाँ पर तारीख की बहुत सारी बातें हैं, हिस्ट्री की बड़ी सारी बातें हैं जिसको मैं शायद नहीं छेड़ना चाहता। आज हमारे पास टाइम जरा थोड़ा शार्ट है, तो इसलिए मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि वो बड़ी प्यारी हिस्ट्री की बातें हैं। लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें, यहाँ पे लिखा है, ऐ दाऊद के घराने, खानदान, लोगों, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? हम खुदा से कौन सा निशान तलब करते हैं? हम महसूस करते हैं कि हर चीज बस साढ़े ना हाथ च होनी चाहिए, हमारे हाथ में सब कुछ हो। अगर हमारे हाथ में नहीं है ना, तो फिर वो कुछ भी नहीं है। हम अपने हाथ में खुदा के हर एक इंतजाम को लेना चाहते हैं। हम अपने हाथ में दुनिया की हर एक तरतीब को, दुनिया के हर एक काम को, दुनिया की हर एक शायद उस बरकत को भी लेना चाहते हैं। ये सब कुछ मेरे को होने चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी मेरे पड़ोसी के पास वो बरकत हो, तो मैं महसूस करता नहीं, इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। दूसरों की तरतीब को देखते हैं और हम अपनी तरतीब को नहीं देखते। शायद हो सकता है मेरा पड़ोसी मुझसे कहीं ज्यादा वफादार है और इसलिए खुदा ने उसको वो बरकत अता कर दी है। लेकिन मुझे भी अपने आप को उसी वफादारी के उस पॉइंट पर, वफादारी को उस लेवल पर लेकर आना है
ताकि मेरी जिंदगी में भी बरकत आए, चाहे वो दुनियावी है चाहे रूहानी है। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी जरूरी है, और वो मैं समझता हूं कि खुदा से हमें हासिल करनी है कि खुदा हमें ये फरमान जारी कर रहा है कि तुम इंसान को क्यों बेजार करते हो। हम एक दूसरे के लिए, मेरी बात किसी के लिए नहीं, मेहरबानी से, हम एक दूसरे के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए हम शायद बहुत सारी कड़वाहट अंदर और बुग़्ज़ और नफरत पाल रहे होते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, आप किसी भी चरिंद परिंद का कोई भी बच्चा पालें, आखिरकार क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था कहीं, और उस औरत ने सड़क के किनारे बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा देखा जो ठंड से बिल्कुल ठठर रहा था और शायद मरने के करीब था। उसने उसको उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, घर ले आई और उसको पालती रही, पालती पालती आखिरकार जब उसने देखा, वो एक बहुत बड़ा ब्लैक लेपर्ड बन गया, बहुत बड़ा शेर का वो जवान शेर बन गया। उसको क्या मिला? सड़क के किनारे एक बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा। वो समझती है बिल्ली का बच्चा है, लेकिन जब वो पल के बड़ा हुआ, वो क्या बन गया? ब्लैक लेपर्ड, काला चीता वो बन गया, और यूं उसके लिए शायद बहुत बड़ा खतरा बन गया। यूं ही हम अपने दिल में वो कड़वाहट और नफरत पाल रहे होते हैं, और पलते पलते वो इतनी बड़ी हो जाती है, आखिरकार हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होती, और शायद हम परेशान हो जाते हैं, मैं करा की ये मैं किमें जांच कर, हमारी जान नहीं छूटती। फिर हमें अपनी जिंदगी में सीखना है कि हम जो खुदा के लोग हैं ना, हमें बिल्कुल चुकन्ने रहना है। तो जो खुदा का खादम हमें सिखाता है कि इब्लीस मुंह फाड़े धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ता है, असल में वो यही बात है कि हम एक दूसरे के लिए ये कड़वाहट रखते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह के आने का जो मकसद है ना, वो फर्क है। खुदा फरमाता है तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है। इसका मतलब है इंसान को बेजार करने से कौन बेजार होता है? खुदा। अगर मैं, और यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबरगिरी ना की, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े ना पहनाए, तो लोग कहेंगे कि नहीं तू हमारे घर कब आया? तो उसने कहा कि अगर मेरे छोटों में से छोटा भी तुम्हारे पास आया तो वो कौन आया है? खुदा आया है। यही तरतीब हमने सीखनी है। हम अपनी जिंदगी में सीखें कि हम जो खुदा के लोग हैं, हम किस तरह के रवैये अपना कर बैठे होते हैं, और फिर हम हर दफा हर साल बड़े जोश खरोश से क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हालेलुया। ये बड़ा दिन आ गया। फिर मेरे जैसे और नवीद जैसे बंदे जो है वो फिर बाजार में लड़ते हैं, फिर हलवे पकड़े होंगे ने, फिर और क्या गठेगा भी पक रहा होंगे, फिर पाए भी पक रहे होंगे ने, और फिर हाय हाय भी पक रहे होंगे। हाय 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 पता क्या होता है? वो बात हाय होंगे ना, जब ज्यादा पैसा खत्म हो जाए तो क्या होती है? हाय होती है। लेकिन क्या फायदा कि जब मेरी अमूमन कोशिश होती है, मेरी बात अगर कोई सुने भी और या अभी आप महसूस करें, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे से भी जाकर, कभी कभी मेरे बच्चे भी महसूस करें, नहीं तो अन्याय नहीं करना, नहीं कोई बात नहीं,
मैं छोटे से जाकर क्या करता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। मैं कहता नहीं कोई बात नहीं। तो उसका सबब क्या है? सबब क्या है? ये है कि मेरे दिल में जो बादशाह रहता है ना, वो नाराज ना हो। हम दूसरों को नाराज करते हैं, लेकिन कौन सा निशान रखते हैं? नाराजगी का या सुलह का? कौन सा निशान रखते हैं? नाराजगी का या सुलह का? हमारे अंदर किस चीज का निशान है? कौन सा निशान पाल रहे हैं? कहीं उस छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरतीब तो नहीं है कि वो शायद मैं बिल्ली का बच्चा समझकर वो औरत अपने घर उठा लाई और आखिरकार वो क्या बन गया? बहुत बड़ा ब्लैक लेपर्ड। और शायद उसके लिए खतरा बन गया कि वो कहीं उसके लिए बहुत सारी परेशानी ना पैदा कर दे। और ये हमें बात सीखनी है, मैं अपने अंदर कौन सी चीज पाल रहा हूं, कौन सा निशान है मेरे अंदर, मेरे सामने, ये जो मैं अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं नाराजगी पाल रहा हूं तो खुदा नाराज है। हाँ, खुदा नाराज है। कौन सा निशान अपने अंदर रख रहे हैं? लिखा है, तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। मेरे खुदा इंसान से बेजार होता है। खुदा के लेवल का कोई दुनिया में, आसमान और जमीन, दुनिया के अप एंड डाउन में कोई उसकी हस्ती का है ही नहीं। अगर उसने प्यार किया है ना तो किससे? इंसान से। लेकिन इंसान उठकर अगर खुदा को बेजार करेगा तो फिर परेशानी वाली बात है। और ये मैं सबके लिए बात कह रहा हूं। दूसरी बात, खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुमारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगी, जिसका तर्जुमा क्या है? जिसका क्या मतलब है? इमैनुअल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ है। साथ। कौन साथ है? खुदा। कौन साथ है? अब मुझे अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि मेरे साथ कौन है। ये बात अगर हम देखें दूसरों के लिए तो शायद हमारी परेशानी पैदा हो जाती है कि हमारे साथ कौन है। मैं अगर बाहर किसी दूसरे शख्स को जाकर कहूं कि तेरे साथ खुदा नहीं है, तो वो शायद मुझे बहुत बुरा भला कहेगा और शायद मेरे साथ वो खफा हो जाएगा और शायद मेरे साथ वो लड़ाई करेगा। लेकिन मेरे साथ कौन है ये मैंने देखा है। यीशु मसीह के जन्मदिन के मौका पर हमने अपने आप को किस तौर से उसके सामने पेश करना है? किस तौर से? अगर आपको किसी की तरफ से, बहुत बड़े आदमी की तरफ से, बहुत बड़े रईस की तरफ से सालगिरह, उसके बच्चे की सालगिरह की दावत हो, आप चले जाएं और आपकी उसके बच्चे के साथ नाराजगी हो और आप उस शख्स के कहने पे चले जाएं, तो फिर कैसी वो सारी तरतीब होगी? है ना? कैसी होगी? बच्चे की सालगिरह पे गए हैं जिसके साथ आप क्या है? नाराज हैं। लेकिन उस शख्स के कहने पर जिसने आपको बुलाया है आप चले गए हैं, फिर कैसी तरतीब है? मेरे साथ कौन है? मेरे साथ कौन रहता है? दो शख्सियत है ना, या इब्लीस है और या कादिर मुतलक खुदा है। अगर मेरे अंदर बहुत सारी कड़वाहट पल रही है तो फिर कौन रह रहा है? इब्लीस। मेरे अंदर नफरत है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं बोलते ਅਸੀਂ, नहीं उन्होंने साड़ी नहीं बनती, तो फिर हमें सीखना है कि हम किसके साथ पेवस्त हैं। रिबेका किधर गई है? किसके साथ पेवस्त है?
अगर हम खुदा के लोग हैं तो फिर खुदा की तरतीब के मुताबिक ही माने आप कभी भी मायूस नहीं होंगे जब आप खुदा के साथ पेवस्त रहेंगे। एक शेर मुझे शायद पूरा नहीं आता वो, लेकिन उसका जो आखिरी बंद है वो बड़ा खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर हम अपनी हस्ती को नहीं मिटाते, अगर हम अपनी अंदर की सारी मैं को खत्म नहीं करते, तो मेरे साथ फिर कौन है? मेरे अंदर कौन पल रहा है? किसकी परवरिश हो रही है? कौन सर उठा उठा कर मेरे अंदर जो है वो जवान हो रहा है? इंसान भले इस जैसी जिस उम्र में हूं, भले कितना ही तजर्बाकार क्यों ना हो, लेकिन एक जवान शख्स के साथ लड़ना उसके लिए मुश्किल है। क्यों? क्या वजह है? इसलिए कि वो क्या है? जवान है, ताकत है उसके पास। मेरे लिए मैं समझता हूं बहुत फिक्रमंदी की जरूरत है कि एक अगर जवान नाराजगी, एक जवान बेसुकूनी, नफरत, बुग़्ज़ जवान होकर मेरे अंदर पल रहे हैं, तो फिर उसके लिए मुझे शायद फिक्रमंद होने की जरूरत है कि अब मैं इनसे जीत नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि वो आपके अंदर जवान हो जाए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप उनको उनका गला घोंट दें, आप उनको मेहरबानी के साथ कत्ल कर दें, आप उनके लिए वो हथियार इस्तेमाल करें जिसके सबब से आपकी जिंदगी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और आपको खुदा बरकत दे। कौन सा निशान है मेरे सामने? कौन सा निशान है मेरे पास? कौन है मेरे अंदर और कौन है मेरे साथ? ये जरा अपनी जिंदगी में हमें गौर के साथ देखना है। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और खुदा कादिर खुदा को मुबारक करें।